कि मैं ये क्लास टाइम पे शुरू नहीं कर पाया। उसकी वजह ये है कि मैं दरअसल दूसरे ट्रेनर से बात कर रहा था जो कि अकबर के ट्रेनर हैं। उनसे मैंने काफ़ी देर बात की और उनसे ये उनको राज़ी करवाया कि वो अकबर की ट्रेनिंग भी हमारे इसमें डालें, हमारे मॉड्यूल के अंदर। तो उनसे बात चलती थी, इस वजह से थोड़ी लंबी हो गई, तो फिर पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं। मुझे उससे पहले कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों से, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? प्लीज कोई भी ओके मेरे साथ, थैंक यू। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों से वादा किया था, आप लोगों से मैंने वादा ये किया था पिछली क्लास में कि आप लोगों को मैं अपर सिखाऊंगा। सॉरी, अपर नहीं, मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, ये मैंने आपसे कहा था। और आज की क्लास में आप लोग ठीक है, ओके, आज की क्लास में आप सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। अगर तो आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते और आप पैसे के बगैर ही काम चलाना चाहते हैं, मतलब आप वो सारी चीजें करना चाहते हैं जो एक बंदा पेड वेबसाइट बना के करेगा, तो उसके लिए आज की क्लास है। आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने सीधा सीधा आपने इधर लिख देना है अवार्ड स्पेस 000 वेब होस्ट से भी बनता है। आप बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपका, मैं दिखाता हूँ। अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं तो आपको बहुत से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि 000 से कैसे बनानी है वेबसाइट। लेकिन 000 वेबसाइट जो वेब होस्ट है, उसकी जो वेबसाइट है ये डाउन हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये यूज करें। इसका कभी कभार एडमिन पैनल भी नहीं खुलता आपसे, ठीक है, मतलब साइट बन गई लेकिन जब एडमिन पैनल से आपने लॉगिन किया तो पता लगा वो घूमता ही रहता है, लोड ही होता रहता है, वो कभी खुलता ही नहीं है। ओके, तो अवार्ड पेज से आप बनाएंगे अपनी वेबसाइट। और आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है गूगल पे अवार्ड पेज, और फिर आपने एंटर मार देना है, ठीक है। फिर आपने पहला ही लिंक खोल देना है, ये करना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? सिर्फ आपने स्टेप्स याद रखने में, एक बार मैं सिर्फ एक बार में सिर्फ एक बार ही करके बता सकता हूँ कि ये चीज कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, तो इसलिए काइंडली एक बार सारे नोट बना लें। और जो बंदा भी नोट बना रहा है उसी के लिए ये क्लास यूजफुल होंगी, जो बंदा नोट्स नहीं बना रहा उसके लिए क्लास बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए काइंडली नोट बनाएं। और ये फ्री क्लास है, इसका मतलब ये नहीं इसकी क्वालिटी खराब हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस क्लास को सीरियसली लेना है, जैसे मैं सीरियसली ले रहा हूँ, मैं रेगुलरली क्लास ले रहा हूँ, भले आज लेट हो गया लेकिन मैं रेगुलरली क्लास ले रहा हूँ। चले अब आते हैं बात पे। आपने क्या करना है, डायरेक्ट ट्रिपल अवार्ड पेज खोल देना है। फिर आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, बस सिर्फ ये करना और कुछ भी नहीं करना। फिर आपसे ये कुछ दो तीन चीजें मांगेगा आपसे ये। अब आपने नाम लिख देना है, यहाँ मैंने लिख दिया अदनान, यहाँ पे लिख दिया अली, हाँ, ठीक है, ये मेरा नाम हो गया। फिर आपने ईमेल एड्रेस डालना है। अब ईमेल एड्रेस आप कौन सा यूज करेंगे ये भी बात है। अब ईमेल एड्रेस आपने, मैं जरा देख लूं, मैंने बहुत ईमेल बनाए हुए हैं। ये ईमेल मैं यूज करूंगा, SEO, कोई भी ईमेल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एक ईमेल से सिर्फ आप एक बार ही बना सकते हैं, और एक आईपी एड्रेस से भी शायद आप एक ही बना सकते हैं। इसकी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है कि एक आईपी से आप एक बना सकते हैं या दो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि एक आईपी से आप एक ही बना। मैं दरअसल ये चौथी बार सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। मैंने फिलीपींस स्टूडेंट को सिखाया कि किस तरह वेबसाइट बनानी है, मैंने खुद एक बार टेस्ट करके बनाया। ये तीसरी बार मैं कर रहा हूँ कि किस तरह एक वेबसाइट बनती है। तो अब देखते हैं बनाने देता है मुझे या नहीं। ओके, आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक मार दें। ओके, यहाँ सेव कर दीजिएगा। और बाईसाइकिल अगर आपको दिख रही है तो आप फौरन से उसको जाके टाइप कर दीजिए, इतना सा काम। अब देखते हैं ये पकड़ता है मेरी आईपी या नहीं। अगर तो पकड़ता है तो आप क्या करें, वीपीएन लगा लें वो अच्छा सा, तो ये भी कर सकते हैं। ओके, अब उसने कहा है रजिस्ट्रेशन हो गई, बस एक काम करो, जाके वेरीफाई कर दो कि ईमेल आपकी है। तो ऐसी बात, इस तरह तो कोई भी ईमेल डाल के कुछ कर सकता है।
ओके, इस बार हमने थोड़ा टाइम ज़ाया कर दिया, वरना मैं हर क्लास के शुरू के अंदर मैं एक जो है वो 5 मिनट रखता हूँ प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग का, प्रीवियस का इसको रिवाइज करने का। इस बार मैं नहीं रख पाया क्योंकि हमने बहुत लेट शुरू की क्लास। अब चले हम बिना बात किए हम जरा, मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ, हालांकि ये तो सबको पता होगा ये किस तरह किया जाएगा, लेकिन मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए। अगर किसी को इतना टैक्स हैवी नहीं है और वो समझ रहा है कि ये कोर्स नहीं कर सकता, उसके लिए ही हम ये बना रहे हैं। ये देखें, आपने सिर्फ अपना ईमेल और पासवर्ड डाला। अब हम देखेंगे क्या हमें मेल आई भी है नहीं। अब हम देखते हैं, ये देखें हमें ईमेल आई हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, प्लीज प्लीज क्लिक ऑन द लिंक टू कंफर्म योर अकाउंट, बस आपने इस पर क्लिक मार देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये आपने करना है, ये थोड़ा खुलने में टाइम लेगा, बस आपने सिर्फ ये काम करना है। ओके, ये हमें डायरेक्ट लॉगिन कर दिया इसने। अगर लॉगिन नहीं करता तो आपको फिर से लॉगिन डालना पड़ता है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ये वैसे डायरेक्ट लॉगिन ही कर देगा आपको, आप टेंशन नहीं लें इस चीज़ की। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बहुत ही सिंपल से काम करना है। पहले आपने डोमेन बनाना है। डोमेन कैसे बनेगा, वेबसाइट मैनेजर पे जाएंगे आप, पहले होस्टिंग टूल आप में जाएंगे, उसमें वेबसाइट मैनेजर होगा, इसमें आप क्लिक करेंगे डोमेन मैनेजर पे। अभी हम देखते हैं कि हम कैसे एक फ्री वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ फ्री सब डोमेन, आप यहाँ पे क्लिक मारें और कोई भी जो भी आपको नाम पसंद है वो लिखते हैं। लेट्स से यहाँ पे कि बहुत से लोग हैं, उमैर साहब का मैं नाम लिखता हूँ, लेट्स से उमैर। अच्छा, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा उसके एंड के अंदर @webpages.com लिखा हुआ जरूर है। इसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि फ्री डोमेन है ना ये बेसिकली। तो लेट्स से हमने उमैर साहब के उस पे नाम पे हमने वेबसाइट बनाई, ठीक है। हमने यहाँ पे जाना है और क्रिएट दबा देना है। अब देखते हैं क्या ये प्लीज ट्राई और कॉन्टेक्ट, ओके यहाँ पे कोई एरर आ गई है, ऐसी बात है, फ्री में यही होता है आपके साथ। ओके, मैं जरा एक बार रिफ्रेश करके देखूँ, आप लोगों को काफी अच्छी चीज सिखाने वाला था, लेकिन अगर ये चल जाए। अब हम देखते हैं, ओके क्रिएट हो गया। ये आपने देखें, ये आपकी वेबसाइट का पूरा लिंक आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपका आधा काम हो गया, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर जिस तरह की एरर हमारे पास आ रही थी तो आपने रिफ्रेश करके आपने उसको चेंज कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये चेंज नहीं कर सकते, पहली चीज तो आप ये समझ लें, ये नाम ये जो मैंने लिख दिया है एक बार, ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फ्री डोमेन है। डोमेन तो वैसे भी चेंज नहीं होती, लेकिन आपने एक बार लिख दिया तो लिख दिया, अब ये चेंज नहीं होती। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे इसके अंदर और इस डैशबोर्ड होस्टिंग टूल के अंदर, और यहाँ पे आप लिखेंगे, देखेंगे ज़ैक्की ऐप इंस्टॉलर, आप इस पे क्लिक मार देंगे। इतना सा काम है। फिर आप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे ब्राउज एंड इंस्टॉल ऐप के अंदर। अब आप बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे। ये वर्डप्रेस आ रहा है, ये इंस्टॉल कर दें। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप 2 ये दबा दें। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, क्योंकि हम वापस से ये चीज नहीं कर सकते। ओके, अब एडमिन का यूजर नेम आप चेंज कर लीजिएगा। ये आपके जो वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल्स हैं तो उसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल अगर भूल गए तो साइट गई आप, ठीक है। ये आप भले ही आप फ्री बना रहे हैं, भले ही आप पैसे देके बना रहे हैं, अगर आप वर्डप्रेस क्रेडेंशियल भूल गए या सी पैनल के क्रेडेंशियल भूल गए तो आपका काम खत्म। अब हम देखें, आप एडमिन यूजर नेम को आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं वैसे रखा हूँ, मैं एडमिन पासवर्ड रखा हूँ, मैंने पासवर्ड रख दिया, ईमेल मैं वही डालता हूँ, ठीक है। और मैं इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक मार देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारी साइट कैसी बनी है और क्या क्या इसके अंदर चीजें हम कर सकते हैं। मैं आप लोग जो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने वर्डप्रेस का एडमिन पैनल नहीं देखा होगा इससे पहले, लेकिन आज आप देखने वाले हैं, तो
दिल थाम के बैठिए। ओके, अब ये थोड़ा टाइम लेगा इसमें करने पे, लेकिन हम उसको टाइम दे देते हैं क्योंकि फ्री है बेसिकली। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में भले आप फ्री सेटअप करें या आप पेड वेबसाइट पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, तो आप जो है आपको टाइम ही लगेगा। ठीक है, ये जो टाइम लग रहा है ये बेसिकली फ्री में भी लगेगा और आपको पेड में भी लगेगा। अब ये देखें, ये आपको साइट का लिंक दे रहा है, पहले तो आप इसको खोल लें। और दूसरा एडमिन पैनल का लिंक दे रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज से, ये पता नहीं आपको पहले पता हो या नहीं। वेट अ मिनट, ठीक है। हाँ, ये मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है, ये क्लाइंट की वेबसाइट है। अगर आपने इसके एडमिन पैनल पे जाना है ना, तो आप क्या करेंगे, साइट का नाम वैसे ही लिखा रहने दें, स्लैश दबा दें और WP लिखें और डैश एडमिन लिख दें, बस इतना सा काम करें। और ये आपको साइट के डैश एडमिन पैनल पे ले जाएगा। अब ये देखें, ये साइट है जो आपने खोली है, और इसके आगे आपने अगर WP डैश एडमिन लिख दिया तो आपको इस पेज पे ले जाएगा। और से देखें, इस पे वही लिखा हुआ है। ये वेबसाइट का नेम आ गया इतना बड़ा, ये जो हमने गलत नाम रखा है इतना बड़ा। और फिर देखें WP, अब ये लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज करेगा। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, चलें मैं आपको खोल के दिखाता हूँ पूरी तरह। मैंने ये हटा दिया, पूरी तरह से हटा दिया, पूरा लिंक लिया मैंने, कॉपी किया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, WP डैश एडमिन लिखूंगा, बस इतने से काम है। मैं इसी पेज पे लैंड कर दूंगा। ये देखें, ये लोड हो रहा है, मैं लोड लैंड कर गया ना इसी पेज पे। अब मैंने वो वाले क्रेडेंशियल लिखने हैं जो मैंने एडमिन पे सेव किए थे, जब मैंने आपको कहा था कि ये सेव रखने हैं आपने। ये एडमिन रखेंगे, ये मैंने पासवर्ड लगाया। अब हम देखते हैं क्या हम इसके वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उस पे, ये देखें हम एंटर कर गए। अब ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है बेसिकली। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, बेसिकली एक CMS है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या पता नहीं इसका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता वैसे, लेकिन एक CMS सिस्टम है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही मेरा ख्याल है इसका है। अच्छा, फिलहाल यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अब आप पहली पोस्ट डालते हैं, इधर आएंगे पोस्ट के अंदर। अगर आपने कोई ब्लॉग डालना है, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एड न्यू दबा देंगे आप। एक मिनट, हाँ, एड न्यू पोस्ट। अब आप कोई भी टाइटल रखें, ये टाइटल हो गया आपके आपके पोस्ट का। ये आपका बॉडी हो गई उसकी। और हम कोई फ्यूचर इमेज भी लगा देते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे करना है। ऑन पेज एसईओ का बड़ा पार्ट जो है वो यही चीजें हैं कि कंटेंट कैसे डाला जाएगा, पिक्चर कैसे डाली जाएगी, उसका आर्ट टैग क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम एक ऐसी ही पोस्ट डाल लेते हैं। ये हमने पिक्चर ली। अगर कोई मेरे लैपटॉप के अंदर कोई पिक्चर होगी तो मैं डाल दूंगा। हमें तो रोकना पड़ेगा। ओके, ये पिक्चर आ गई से। ओके, ये हमारी पिक्चर आ गई। अब हम पब्लिश, यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो हमारी पोस्ट जो होगी लाइव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं, फ्री की वेबसाइट की एसईओ करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है फ्री की वेबसाइट की एसईओ। उसकी वजह यह है कि स्पीड अच्छी नहीं होती, मोबाइल यूजेबिलिटी नहीं होती, और बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमें एसईओ करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखें, ये बेसिकली आपका आ गया बॉडी, सॉरी टाइटल आ गया। ये आपकी बॉडी आ गई जो हमने नीचे लिखी थी, और ये आपकी पिक्चर आ गई फ्यूचर इमेज। ठीक है, ये तो बेसिक्स मैंने बता दी। अब एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को जो आपका सर चकरा देगी जिससे। अच्छा, ये देख रहे हैं। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, अगर आप लिखें दराज, ये देखें, ये दराज.com
ये आ रहा है एक, तो रुकेंगे सेकंड मैं आपको ब्लॉग से दिखाता हूँ। हाँ ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, होम दराज। ये आ गया पेज का टाइटल, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आ गई मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है ये चीज आएगी कहाँ। मतलब यहाँ तो कहीं आपको टाइटल, अगर मान लो ये टाइटल का भी है तो मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ से ले गए, ये कहाँ से आएगी? किसी को इसका आइडिया है तो काइंडली माइक ओपन करके बता सकता है, अगर कोई इसका आइडिया है कि हम टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं, कुछ कोई बताना चाहेगा? ओके मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप लोग सुन रहे होंगे मेरी बात। देखें, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल का, ये टाइटल नहीं है, ये आपका H1 हेडिंग है, इसको टाइटल से कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो इसमें ना टाइटल की जगह है ना ही मेटा डिस्क्रिप्शन की जगह है। तो उसको आप ऑप्टिमाइज करोगे कैसे जब आपके पास जगह ही नहीं होगी? टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो रैंकिंग के लिए बड़े जरूरी हैं, क्योंकि आप उसी में तो अपनी कीवर्ड डालोगे। अगर वही जगह नहीं है तो क्या करेंगे? अब आपने करना ये है, यहाँ पे आना है प्लगइन्स के अंदर, और यहाँ पे लिखना है ऐड न्यू, इस पर क्लिक मारना है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैं आपको प्लगइन बताने वाला हूँ, जो एसईओ में सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट, हर एसईओ वाले का फेवरेट होता है, वो ये है योस्ट एसईओ प्लगइन। इसका लोगों को पता भी होगा, काफी लोगों को। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आना है और इंस्टॉल नाउ क्लिक मारना है। अभी सिर्फ हम बेसिक्स कर रहे हैं, जो आपको असल डेवलपमेंट सिखाएंगे वो राना सलाउद्दीन साहब सिखाएंगे, लेकिन हम आपको बेसिक ही बताएंगे। फिर आप इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करिएगा, अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, एक्टिवेट करिएगा। और फिर आप लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे एक जगह बन जाएगी योस्ट की, जरा देखिएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा एक जगह बन जाएगी योस्ट की प्लगइन, जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए क्या बना है, योस्ट एसईओ, इसकी एक जगह बन गई। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपनी पोस्ट पे। ठीक है, हमने ऑल पोस्ट पे आते हैं। मैं उसी पोस्ट पे आ रहा हूँ जो मैंने पहले दिखाई थी आप लोगों को, ये हमने एडिट किया है यहाँ से। ये रहा आपका H1 टैग, H1 हेडिंग, ये आपकी बॉडी रही। अब देखें नीचे आएगा, ये देखें मेटा डिस्क्रिप्शन और एसईओ टाइटल। ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, ये कहलाता है एसईओ टाइटल, और ये कहलाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप कोई भी चीज डालेंगे तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन में आएगा, यहाँ पे आप कोई भी चीज डालेंगे तो वो एसईओ टाइटल में आएगा। लेकिन अगर आप ये चीज इंस्टॉल नहीं करते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बना लेगा, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो आपने गूगल को बताना होता है कि आपके पेज की टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या, ये चीज आपको बतानी होती है। ठीक है, तो ये आप ऐसे बताएंगे योस्ट से। ठीक, अब सवाल उठता है कि अगर कोई वेबसाइट है जो कि बन रही है और उसकी हमें इंडेक्सिंग ब्लॉक करानी है। मैंने इंडेक्सिंग और क्या होती है वो मैंने पिछले लेक्चर में बड़ा अच्छे से डिफाइन किया था। तो इंडेक्सिंग अगर उसकी ब्लॉक करनी है तब क्या किया जाए, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। आपने जाना है सेटिंग पे, आपने जाना है रीडिंग पे, बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली ऑन भी होगी। ये जो फ्री वेबसाइट होती है इसके अंदर डिस्करेज हो जाता है, सर्च इंजन को बताया जाता है कि भाई इस साइट को क्रॉल ना करो, तो लोग इसमें ही फंस जाते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो क्रॉल भी नहीं हो रही, ये तो इंडेक्स भी नहीं हो रही, इस पे देखते ही नहीं है कि रीडिंग में ही ऑफ हुआ हुआ है। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये वेबसाइट क्रॉल होने शुरू हो जाएगी, मतलब गूगल इसको पकड़ना शुरू कर देगा। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हमारी साइट बनी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो हम सेव चेंजेस पे कर देंगे। ठीक है, अब आपने होम पेज सेट करना है अपनी वेबसाइट का, ये भी तो एक चैलेंज है कि आप जब वेबसाइट खोलें तो आपको पहला लिंक क्या है। हम वेबसाइट अगर मान लें कि वेबसाइट खोलते हैं तो देखें हमें जो रिसेंट पोस्ट है वो दिखा रहा है, ये रिसेंट जो पोस्ट हुई है ये दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें एक पेज को होम पेज बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा, ये किसको आइडिया होगा? इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रीडिंग में ही जाना है और आपने इसको चेंज कर देना है, स्टैटिक पेज पे आ जाना है। यहाँ से आपको पेज सेलेक्ट करना है, सैंपल पेज, एक ही पेज है हमारे पास सैंपल पेज। यहाँ से आपको पोस्ट पेज, ये भी वही रहेगा।
और आपने सेव कर देना। अब देखें अभी ये पेज आ रहा था होम पेज, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं अब क्या आता है। मेरे ख्याल है यही आ, देखें सैंपल पेज, यही यही सैंपल पेज है। ठीक है, तो सैंपल पेज ही ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, कोई चेंजेस अगर आपके पास 2-3 पेज होते तो आपके पास मेरा ख्याल है चेंजेस होती हैं इसके अंदर, लेकिन मेरा सैंपल पेज ही ये पेज है। मैं एक मिनट चेक कर दूं ऑल पेजेस। राणा साहब वैसे आपको ज़्यादा अच्छा सिखा पाएंगे इस चीज़ का कि एसईओ करते किस तरह है और कैसे होती है। लेट मी जस्ट सी हाउ दिस लुक्स। ओके, सैंपल पेज वैसे तो कुछ और है। अच्छा ये सैंपल पेज, ठीक है, इसको हमें होम पेज बनाना है। अब हम बनाते हैं इसको होम पेज। अब हम पंगे लेंगे इस चीज़ से। अब पंगे जब लेंगे तब कुछ ना कुछ होगा, ऐसे अगर हम बैठे रहेंगे तो हमसे कुछ भी नहीं होने वाला। इसको सैंपल पेज रखते हैं, अब जरा सेव चेंजेस करके देखते हैं, देखते हैं क्या हमारा सैंपल पेज आया ऊपर या नहीं आया। ये देखें आ गया, ये हमारा सैंपल। अब होम पेज पे सैंपल पेज आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक होम पेज डिजाइन करना है। यहाँ से जाके आपने क्या करना है, एक होम पेज बना देना है। लेट्स से ये हमारा होम पेज है, या इसको मैं चले एक नया पेज बना के करता हूँ। तो ये देखें, आपने ऐड न्यू क्लिक मारना है, आपने पेज का टाइटल रख देना है होम पेज, और आपने कुछ भी लिखना है। अच्छा, बहुत सी चीजें आपको ना हम सिखा सकते हैं ना ही राणा साहब सिखा सकते हैं, आपको पंगे लेने से ही आएंगे। बहुत सी चीजें आप पंगे लेने से सीखेंगे। मुझे जो वर्डप्रेस जब मैंने सीखी थी तो मुझे यही ट्रेनर ने कहा था कि आप पंगे लें, पंगे से ज्यादा आएगा आपको। अगर आप पंगे नहीं लेंगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला। आप जब चीजें सेट करेंगे, आप जब इसको हिलाएंगे, आप ये होम पेज सेलेक्ट करके देखें, हम लोग देखते हैं चेंज होती है नहीं। जब आप पंगे लेंगे तब आपको चीजें बेहतर समझ में। अब हम देखते हैं होम पेज क्या क्या होम पेज टर्न हो, ये देंगे होम पेज आ गया। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट का होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो नहीं सेलेक्ट करेंगे तो वेबसाइट का जो लेटेस्ट आर्टिकल होगा वो होम पेज बन जाएगा। ठीक है, तो आपने एक होम पेज बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए, ये आपने बेसिकली करना है। अब हमने क्या क्या सीखा आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एक होम पेज कैसे सेट करते हैं, वेबसाइट की क्रोलिंग को किस तरह ऑफ करते हैं, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे ऐड किया करते हैं, ये हमने सीखा। इसके मुताबिक किसी को कोई सवाल तो काइंडली वो माइक ओपन करके पूछ सकता है। ओके, किसी का मेरे ख्याल कोई सवाल नहीं है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास में हम 3-4 चीजें सीखें, और कल की क्लास में आप और प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे। आप वेबसाइट को ऑडिट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत मजे की क्लास होने वाली है। अब आप प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं, थ्योरी मैंने 2 क्लास में समझा दिया आपको, अब आप ज्यादा प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं। तो आपको मजीद हम प्रैक्टिकल सिखाएंगे। तो बस आपने टाइम पे क्लास लेनी है। आज तो वैसे टाइम क्लास हम मैंने लेट की, लेकिन ये है कि आपको इंशाल्लाह कल लेट नहीं होगा। कल इंशाल्लाह 9 बजे ही क्लास होगी। ओके, तो आपने क्या करना है, कल की क्लास मिस नहीं करनी और टाइम पे आना है। ठीक है सर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।